हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल का नया वीडियो पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एलेनेस वर्सेस ओवीआई के बीच में जो मैच खेला जाएगा 100 मेंस की। आज का पहला मैच और टूर्नामेंट का 5th मैच खेला जाएगा। उसके लिए सारे प्लेयर्स के अभी तक की परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान वाइस कैप्टन के ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विकेटिंग सेशन से, लेकिन उससे पहले कुछ डिस्कशन, जैसे कि मैच खेला कहाँ जाएगा। लॉर्ड्स लंदन के पिच पे, मैदान पे ये मैच खेला जाएगा। रिपोर्ट्स के बारे में बात करें, इट्स ए बैटिंग विकेट विथ सम असिस्टेंट फॉर फास्ट बॉलर्स। मतलब T20 के लिए जो मैचेस जनरली बनाया जाता है वो सारे बैटिंग के पिचेस होते हैं, और टेस्ट मैच में ये पिचेस थोड़ा सा बॉलर्स को भी मदद करता है, खासकर फास्ट बॉलर्स को, और स्पिनर्स को भी मदद करता है। तो T20 में ये एक बैटिंग विकेट आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और ये तो 100 बॉल्स की गेम है, यानी कि अगर 6 गेंदों का 1 ओवर्स मानकर चले तो ये 16.4 ओवर्स में ये मैच होगा। और अदरवाइज इनका जो सिस्टम है, यानी कि 5 बॉल में 1 ओवर, तो उसके हिसाब से 20 ओवर्स की गेम होगा। तो ये 100 गेंदों की मैचेस है, तो डेफिनेटली ये एक बैटिंग पिच ही होगा। अब प्रो बॉल प्लेइंग 11 पे आते हैं, तो ये हमने जो प्रो बॉल प्लेइंग 11 हमने लिख कर रखा है, ये पिछले मैच के बैटिंग ऑर्डर है, और यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो हम इस वीडियो में के दौरान अभी बताएंगे। तो पहले प्रो प्लेइंग 11 पे आते हैं एलेनेस टीम का। तो एलेनेस टीम के प्रो प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस नहीं होगा। जैक क्राउली, जॉस इंग्लिश, डेल लॉरेंस, वन मॉर्गन, जो डेली, रवि बोपारा, एम नवी, डिफेंडर मारवी, बेन कुलन, ब्लैक कुलन, क्रिस वुड, मोहम्मद आमिर। चेंजेस क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है? एक ही है, डी लॉरेंस को शायद नीचे आज आना पड़ेगा 5 पे, और जो डेली को 3 पे आ सकता है। तो ये कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अदरवाइज ये जो टीम है, ये जो प्लेइंग 11 में है और बैटिंग ऑर्डर यही चलेगा। बात करेंगे ओवीआई टीम के बैटिंग ऑर्डर के बारे में। तो जेसन रॉय, उसके साथ साथ सैम करन पिछले मैच में ओपनिंग के थे। सुनील नारायण को 3 पे भेजा गया था, 4 पे विल जैक्स, 5 पे सैम बिलिंग्स, 6 पे कॉलिन इंग्रम, 7 पे लेवर इवंस, 8 पे टॉम करन, 9 पे नेथन साउटर्स, 10 पे शाकिब महमूद, उसके साथ साथ ऋषि टॉपली। अब यहाँ पर क्या चेंजेस हो सकते हैं? जेसन रॉय, सैम करन शायद सेम ही रहे, लेकिन सुनील नारायण को शायद नीचे भेजा जा सकता है, यानी कि 7-8 पर बैटिंग किया जा सकता है। और विल जैक, सैम बिलिंग्स, कॉलिन इंग्रम, लॉरी इवंस, ये शायद एक स्टेप ऊपर आ जाए बैटिंग के, ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि सुनील नारायण को ओपनिंग पे भेजा जाए और सैम करन 3 पे आ सकते हैं, या फिर नीचे आ सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन वो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही कम है। तो ये फिलहाल दोनों टीम के प्रो प्लेइंग 11। अब डिस्कशन पे आते हैं, जैसे कि विकेटिंग सेशन से स्टार्ट करते हैं। सैम बिलिंग्स और जॉस इंग्लिश को हमने ट्राई किया। ओवीआई टीम तरफ से खेलते हैं सैम बिलिंग्स, पिछले मैच में 5 पे बैटिंग करते हैं, 49 रन की शानदार पारी खेले, तो डेफिनेटली अच्छे टच में नजर आ रहे थे, इसलिए हमने उनको ट्राई किए। 5 नंबर पर बैटिंग करेंगे या फिर 4 पे भी बैटिंग कर सकते हैं इस मैच में, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन हो जाएंगे। जॉस इंग्लिश दूसरी तरफ खेलेंगे लंदन स्पिरिट्स टीम की तरफ से, और ये एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलेंगे। पिछले मैच में 10 रन बनाकर भले ही आउट हो गए थे, लेकिन एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, एज एन ओपनिंग बैट्समैन हमने इनको ट्राई किया है। एडम रॉसिंगटन का है या फिर जॉर्डन कॉक्स, पिछले मैच में इन दोनों में से कोई भी एक भी पिछले मैच में नहीं खेले। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है बैटिंग सेक्शन। 3 बैट्समैन को हमने ट्राई किया, जिनमें से पहला है वन मॉर्गन, जो खेलते हैं एलेनेस टीम तरफ से। पिछले मैच में 4 पे बैटिंग की, तो 13 रन भले ही बनाए, लेकिन काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, इसलिए हमने एक बार फिर से इनको ट्राई किया, तो डेफिनेटली आपके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन होंगे। ग्रैंड लीग के लिए खासकर 18.9% लोगों ने सिर्फ इनको पिक करके चले हैं। जेसन रॉय एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हैं, पिछले मैच में हालांकि उतने सफल नहीं होते, शुरुआत बहुत ही अच्छा मिला था, 12 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन उनमें से 4 चौके भी थे, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन हो जाते हैं। और हमेशा चाहिए शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट के एक अच्छे कप्तान वाइस कैप्टन के हो जाते हैं, जिस कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन हो जाते हैं जेसन रॉय। तीसरे पिक रहेंगे जैक क्राउली, जो एलेनेस टीम तरफ से खेलते हैं। इनकी लास्ट मैच के अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, तो ये मैन ऑफ द मैच रह चुके, 64 रन बनाए एज एन ओपनिंग बैट्समैन, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन, और इनके फॉर्म को देखते हुए एक अच्छे कप्तान वाइस कैप्टन के ऑप्शन भी हो जाते हैं। अब इनके अलावा अगर ऑप्शन के बारे में बात करनी चले, तो ऑप्शन कौन कौन सा है? जो डेनली है एक अच्छा ऑप्शन, एलेनेस टीम तरफ से ये खेलते हैं। पिछले मैच में हालांकि बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, 5 पे बैटिंग किए थे, जहाँ पर 14 गेंदों में 25 रन बनाए, हो सकते हैं इस मैच में 3 पे भी आए या फिर 5 पे भी आ सकते हैं। और बॉलिंग हालांकि ये नहीं किए हैं, लेकिन बॉलिंग करने में भी ये सक्षम है। कॉलिन इंग्रम के बारे में बात की जाए, तो ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन इनका नहीं है। पिछले मैच में अगर बात करेंगे इनके बैटिंग का, तो ये 6 पे बैटिंग किए थे, जहाँ पर 17 रन बनाए थे, लेकिन इनके जो पॉइंट्स है 50 पॉइंट्स आप देखते थे इनकी, किस वजह से इनके पॉइंट्स ही आप अगर देखेंगे तो ही पता चल जाएगा। 50 पॉइंट्स की अगर आप तुलना करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 कैचेस पकड़े, तो इनकी ये इसी की वजह से 50 पॉइंट्स इनके, इन्हें तो ज़्यादातर रन इन्होंने नहीं बनाए। 6 पे बैटिंग की, 17 रन हमने बॉलिंग भी नहीं की, तो इतने नीचे बैटिंग ऑर्डर, इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। और बाकी डी लॉरेंस पिछले मैच में 3 पे बैटिंग किए थे लंदन स्पिरिट्स टीम तरफ से, लेकिन इनका भी परफॉर्मेंस उतना कुछ बढ़िया नहीं रहा था। 3 पे बैटिंग का मौका मिला था, लेकिन ये मौके को यूटिलाइज नहीं कर पाए। 3 पे बैटिंग तो सिर्फ 6 रन बनाए, तो फिर से एक बार 3 पे भी इनको उतारा जा सकता है। जनरली T20 में करते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि इनको नीचे 5 पे बुलाया जाए और जो दिल्ली को 3 पे लाया जाए।
ओवीआई टीम तरफ से लॉरी वंस, इनको पिछले मैच में बहुत ही नीचे बैटिंग का मौका मिला, इतने नीचे शायद इनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। 7 पे बैटिंग की जहाँ पर इन्होंने 0 रन बनाए, तो उतने नीचे बैटिंग ऑर्डर इनका नहीं होना चाहिए। 3-4 पे ये बैटिंग करते हैं जनरली, जो सूटेबल बैटिंग ऑर्डर इनका, तो इतने नीचे अगर बैटिंग करेंगे तो उतने कुछ खास ऑप्शन नहीं रहेंगे। बाकी रॉरी वंस, एलेक्स ब्लेक, इनमें से कोई भी पिछले मैच में नहीं खेले, तो सीधे ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 3 ऑलराउंडर को हमने ट्राई किया, जिनमें से सैम करन पहला पिक है। पिछले मैच में ओपनिंग के 6 रन बनाए, लेकिन इसके जो मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसके साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं। बॉलिंग में इनके खाते में अगर पिछले मैच की अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो सैम करन 20 गेंदों डाले थे, जहाँ पर 27 रन और उसके साथ साथ 2 विकेट्स भी इनके खाते में। आपके लिए स्मॉल पे मार्शल ऑप्शन और एक अच्छे कप्तान वाइस रन के ऑप्शन हो जाते हैं। सुनील नारायण को हमने ट्राई किया, पिछले मैच में फर्स्ट राउंड पर भेजा गया था। हो सकता है कि इस मैच में फर्स्ट राउंड पर नहीं भेजा जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन इनके मेन हमने स्ट्रॉन्ग पॉइंट बॉलिंग पकड़ के इनको पिक किया है। और सुनील नारायण पिछले मैच में 20 गेंदों में 22 रन देकर 1 विकेट निकाला, तो मेरे लिए यहाँ से बॉलिंग ऑलराउंडर हमने इनको पिक किया। आप चाहे तो उनको पिक कर सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड भी कर सकते हैं। तीसरे पिक रहेंगे ऑलराउंडर सेक्शन के विल जैक्स, जिनको ज़्यादा लोगों ने ट्राई नहीं किया है। पिछले मैच में 4 पे बैटिंग की, जहाँ पर इन्होंने ज़्यादा तो रन नहीं बना पाए, 15 ही रन बना पाए थे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बॉलिंग में सक्षम है। हालांकि पिछले मैच में इनके बॉलिंग के कैपेबिलिटी उतने ज़्यादा यूज़ नहीं हुए, 5 ही गेंद डाले थे, 8 रन देकर कोई भी विकेट इनके हाथ नहीं लगा था। अब इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात कीजिए तो ऑप्शंस कौन कौन से हैं? मोहम्मद नबी डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। एलएनएस टीम तरफ से आप चाहते हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर पिछले मैच के बारे में बात करेंगे तो काफ़ी नीचे था, 7 पे बैटिंग किए थे, जहाँ पर इन्होंने 6 रन बनाए थे। लेकिन इनके बॉलिंग के जो क्षमता इनको यूटिलाइज़ किया गया, 20 गेंदों किए थे, जहाँ पर बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किए। 20 गेंदों में 20 रन थी और उसके साथ साथ 1 विकेट भी निकाले, तो मेरे लिए एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर आप चाहते हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं। रोल्फर वैंडर मार्वी के बारे में बात करेंगे तो बैटिंग में ज़्यादा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन ये नहीं दे पाए। 8 पे बैटिंग की 0 नाबाद थे, यानी कि बॉलिंग ही इनको ज़्यादा फेस करने को नहीं मिला, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बॉलिंग करते हैं। रोल्फर वैंडर मार्वी 15 गेंदों में 25 रन देकर 1 विकेट निकाले, तो मेरे लिए एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर आपको इनको ट्राई करना पड़ेगा। रवि बोबारा एलएनएस टीम तरफ से खेलते हैं। पिछले मैच की अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो ये बैटिंग किए थे, हालांकि 6 पे, जहाँ पर इन्होंने 17 रन बनाए थे, और 6 पे बैटिंग तो 17 रन, उसके साथ साथ बॉलिंग किए थे 5 गेंदों में, हालांकि 7 रन देकर कोई विकेट इनके हाथ में नहीं लगा था, लेकिन फिर भी एज एन ऑलराउंडर ऑप्शन आप चाहते हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। और इनके अलावा जो जे क्लार्क और लुइस रीस में से कोई भी प्लेयर्स पिछले मैच में नहीं खेले, तो सीधे बढ़ते बॉलिंग सेक्शन की तरफ, जहाँ पर हमने 3 बॉलर्स को ट्राई किया, 3 बॉलर्स को ट्राई किया, जिनमें से पहला है मोहम्मद अमीर, जो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन होंगे। पिछले मैच में 17 गेंद किए थे, 34 रन खर्च किए, लेकिन 2 विकेट्स निकाले, तो इसलिए हमने इनको ट्राई किए हैं। दूसरे पिक हैं शाकिब महमूद। पिछले मैच में सिर्फ 5 गेंदों में 5 गेंद इनको दिया गया था, लेकिन वहाँ पर इन्होंने 6 रन दिए, लेकिन कोई विकेट इनको नहीं मिला। बाकी थर्ड पिक रहेंगे हमारे बेन ब्लैककुलन, जो पिछले मैच में 2 विकेट्स निकाले थे, इसलिए हमने इनको फिर से एक बार ट्राई किया। अब इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात कीजिए तो काफ़ी सारे ऑप्शन है। टॉम करन ओवीआई टीम तरफ से खेलते हैं। पिछले मैच की अगर बॉलिंग के बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा कुछ इनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा। टॉम करन की अगर बॉलिंग के बारे में बात करेंगे तो 20 गेंदों में 25 रन देकर 1 विकेट निकाले थे, लेकिन फिर से इनको यूटिलाइज किया जा रहा है। और इसके साथ साथ इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट पिछले मैच में इन्होंने बैटिंग की थी, बैटिंग में बहुत अच्छे प्रदर्शन किए। 8 पे बैटिंग की, जहाँ पर 29 रन बनाए, लेकिन इतनी नीचे बैटिंग ऑर्डर है तो इनकी बैटिंग के ऊपर भरोसा करके इनको टीम में नहीं लेना है। अब अगर इनकी बॉलिंग के साथ कॉन्फिडेंस है तो इनको ले सकते हैं। जेड डर्नबर्ग पिछले मैच में इनको नहीं खिलाया गया था। ऋषि टॉपली ने 1 विकेट निकाल दिए। मार्क वुड, ब्रैड हुइल, इनमें से कोई भी पिछले मैच में नहीं खेले। नेथन साउटर एज ए रिस्ट बॉलिंग ऑप्शन ओवीआई टीम तरफ से बहुत अच्छे प्रदर्शन किए। परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो नेथन साउटर एज ए बॉलिंग ऑप्शन 15 गेंदों में 18 रन देकर 2 विकेट्स निकाले हैं। क्रिस वुड के बारे में बात करेंगे, एलएनएस टीम तरफ से ये खेलते हैं। परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो क्रिस वुड एज ए बॉलिंग ऑप्शन 20 गेंदों में 23 रन देकर 1 विकेट निकाले हैं। और चलते कप्तान वाइस कैप्टन चॉइस की तरफ, एज ए कप्तान हमने ट्राई किया टीम के सैम करन, एज ए वाइस कैप्टन जैक क्राउली, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही ठीक ऑप्शन है। इन दोनों के अलावा अगर किसी को ट्राई करना चाहते तो मेरे हिसाब से 2 ऑप्शन है, जेसन रॉय, उसके साथ जॉस इंग्लिश। तो ये फिलहाल हमारे बनाई हुई टीम है। इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस हो तो अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम पर जुड़ना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। 2 तरीका आपके पास टेलीग्राम पर जुड़ने का, जिनमें से सबसे पहला और ऑथेंटिकेट तरीका है कि लिंक से जुड़िए। तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ऊपर आपको 2 लिंक्स मिलेगा, नीचे ऑल्टरनेटिव और 4 लिंक्स है, यानी कि टोटल 6 लिंक्स है, जिसके जरिए हम सर टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। और अगर ये 6 लिंक से भी आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो अपने टेलीग्राम ऐप खोलिए, सर्च ऑप्शन पर जाइए, हमारे जो चैनल का नाम है यानी कि प्रेडिक्शन पॉइंट, उसे टाइप कीजिएगा तो प्रेडिक्शन पॉइंट टाइप करते हैं आपके पास एक चैनल आ जाएगा, जिसका सब्सक्राइबर अभी 23,538 है। तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। नीचे जो 2 चैनल है इनमें से एक भी हमारे चैनल नहीं है। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी डाले उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।